नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। घोसी में विधानसभा का उपचुनाव होना है। बीजेपी से गठबंधन के बाद यहां मोर्चे पर ओपी राजभर ने संभाल लिया है कमान, क्योंकि ये सीट उनकी प्रभाव क्षेत्र वाली मानी जाती है। राजभर पर जिम्मेदारी बड़ी है। कहते हैं बड़ी जिम्मेदारी दो धारी तलवार की तरह होती है। निभ गई तो वाहवाही मिलती है, चूक गए तो फिर शीशा लेदर हो जाती है। अब जब साख का सवाल है तो राजभर ने उसके खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया, जिसके साथ पिछले चुनाव लड़े थे इन्होंने। दरअसल अखिलेश यादव पर निजी हमलों के साथ राजभर उनकी जाति पर भी अटैक कर रहे हैं। ये राजभर की चुनावी स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन सियासत का एक स्तर तो होना ही चाहिए जिसमें सबका मान सम्मान रखते हुए राजनीति हो। अपने मेहमानों से चर्चा की हम शुरुआत करेंगे इसको लेकर के, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिरकार किस बयान का हम जिक्र कर रहे हैं। क्या कुछ कहा ओम प्रकाश राजभर ने, किसे टारगेट किया। कमल का फूल पिछली बार हमारे वाली दूसरे जगह भाई है ना, उन्होंने बहुत परेशान हैं बेचारे, बहुत परेशान हैं। लेकिन ये ना जाने तुम कि घबरा मत दूलो, जितना धोखा हम देले हुए हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित चक्रवृद्धि ब्याज सहित वह लौटा के हम सैफई ना पहुंचा देली तो सब अपने माँ बाप का बेटा नहीं। घबरा मत, चुनाव मैदान में अपने बड़बोले बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहने वाले सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधने के दौरान उन्होंने पूरे यादव समाज पर ही आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। हालांकि उनके इस बयान से बीजेपी ने किनारा किया है। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि राजभर का ये निजी बयान है, उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग। वो हमारे गठबंधन का हिस्सा है, हमारी पार्टी का नहीं। आपको राजभर ने यादव समाज पर क्या आपत्तिजनक बयान दिया है वो बता दें। सुन लो, ये राजभर कह रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने वो बीज बो दिया है कि कोई यादव मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता है। यादव समाज पर विवादित टिप्पणी के बाद राजभर पहले से ही सपा के निशाने पर थे। अब तो पूरी सपा ने उनके खिलाफ जंग छेड़ दी। इनकी फितरत पुरानी फितरत है। ये 96 में बसपा से, फिर बसपा से बीजेपी से फिर समाजवादी में, और जनता ने 5 साल के लिए इन्हें चुना था। अब इन्होंने जनता को, यहाँ की जनता को धोखा दिया है और उन्होंने बिना जनता से किसी से बात किए हुए, बिना अपने साथियों तक से बात किए हुए बीजेपी के लालच में आके मैं मंत्री बना देंगे, जहाँ से 900 मंत्री बनने कोई ठिकाना नहीं। भले ही राजभर ने घोसी चुनाव के मद्देनजर नफा नुकसान तौलकर यादव समाज को घेरा, लेकिन चुनाव में बयान जीत दिलाते हैं तो फजियत भी कराते हैं। इतिहास इसका गवाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज चर्चा में कौन से वो सवाल हम उठाने वाले हैं ये भी आपको बता देते हैं, फिर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। आज का जो सवाल होगा वो सबसे पहला सवाल आपके सामने, राजनीतिक लड़ाई में जाति सूचक टिप्पणी क्यों? सबसे पहले आज इस सवाल को हम उठाएंगे। दूसरा सवाल है, क्या नेताओं ने सियासी जंग को निजी जंग बना दिया है? इसके अलावा क्या नेताओं को जीत के आगे कुछ भी नहीं सूझता, कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ जीत की राह उन्हें नजर आती है? नेताओं को बयान देते वक्त मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए या नहीं? क्या वो भूल चुके हैं और ये याद जनता अब उन्हें दिलाएगी? खास जाति को निशाना बना करके वोटों के ध्रुवीकरण का क्या ये प्रयास था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस चर्चा में हम उठाने जा रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय मैं आपका करा दूं। हमारे साथ मनोज उपाध्याय हैं, बीजेपी नेता, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए। कपिल श्रीवास्तव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। प्रखर सिंह हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सुभाष यादव, सुभासपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा रुद्र दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आज इस चर्चा की शुरुआत सुभाष यादव जी मैं आपसे करना चाह रही हूं। राजनीति कीजिए आप,
आप वोट बैंक की राजनीति कीजिए, लेकिन इस तरीके से किसी जाति को टारगेट करना, या फिर आप उस स्तर पे आ गए हैं कि अब आप पर्सनली किसी नेता को टारगेट कर रहे हैं, पूरे उसके समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, क्या ये जायज है? ये किस तरीके का बयान ओम प्रकाश राजभर दे रहे हैं? देखिए प्रिया जी, मैं समझता हूं कि जातिगत टिप्पणी या व्यक्तिगत बयान तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने नहीं दिया। उस चीजों को अगर तोड़ मोड़ के अगर कोई पेश करने का प्रयास कर रहा है तो वो उसकी भूल हो सकती है, हमारी नहीं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सिर्फ इतना ही बोला था, जब बुलडोजर की कार्रवाई वाली बात आई थी तब उन्होंने ये बोला था कि अखिलेश यादव जी की बुद्धि 12 बजे खुलती है, न कि पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया था। वो भी उन्होंने सिर्फ एक पुराने हमारे पूर्वांचल में जो कहावत चली आ रही उस कहावत का उल्लेख करते हुए बोला था। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर की तरफ से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो आपको याद होगा ना, क्या वो सही है? मैं बोल रहा प्रिया जी, ऐसी कोई तल्ख टिप्पणी नहीं थी। अब उसको अन्यथा कोई अगर ले रहा तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? जिस बात को स्पष्ट बोला गया था कि पूर्वांचल के अंदर एक कहावत प्रचलित है, उस कहावत का उल्लेख करते अखिलेश यादव जी के ऊपर ये चीज लागू होती है, क्योंकि अखिलेश यादव 12 बजे उठते हैं तभी उनकी बुद्धि खुलती है। अगर इसको समाजवादी पार्टी यादवों के सम्मान से अगर जोड़ रही थी उनकी भूल हो सकती है। मैं भी सुभाष चंद्र यादव हूं, मेरे नाम क्या भी आगे यादव लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पूरी जातियों का सम्मान करते हैं। रही बात व्यक्तिगत टिप्पणी की, तो समाजवादी पार्टी करती आई है, जातिगत राजनीति तो समाजवादी पार्टी करती आई है। आप व्यक्तिगत की बात कर रहे हो, आप इन्हीं से पीछे पीडीए का नारा किसने दिया था? ये पीडीए का नारा जब देते हैं तो क्या ये जातियों का वर्गीकरण नहीं करते हैं? ये जातियों को छांट नहीं लेते हैं? तो समाजवादी पार्टी तो इसके अंदर देखे ना, पहले समाजवादी पार्टी बोलती कुछ और करती कुछ है। वर्तमान में क्या है कि एनडीए परिवार का जब से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हिस्सा हुई है तब से समाजवादी पार्टी के अंदर एक बौखलाहट मची हुई है। उनके अंदर अभी से हार का डर सताने लग गया है। कपिल श्रीवास्तव, ठीक है सर, क्योंकि आप लोगों ने सियासी जंग को निजी जंग बना दिया है और आप कह रहे हैं, आपको लगता है कि किसी भी नेता के लिए इस तरीके से अगर आप कहते हैं, उन चीजों को रिफाइन करके हम यहां पर बात कर रहे हैं, जिस तरीके की कहावत है, जो भी है प्रचलन में, आप उस पूरे समाज के लिए कह रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उस समाज का। स्तर कितना गिर गया? कपिल श्रीवास्तव, देखिए एक बात हम कह रहे हैं कि देखिए ओम प्रकाश राजभर साहब, उनकी पार्टी से आप यही विश्वास से कह सकते हैं कि हाँ वो यही बात कर सकते हैं। और आप देखिए ये उनका पहली बार नहीं, मैंने तो प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी है उनके कथन को, उनके बयान को सराहा है। उन्होंने इनके बयान से किनारा कर लिया और उन्होंने साफ कह दिया कि ये एनडीए के हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी इससे सहमत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जो इन्होंने अपसंस्कार दिखाए थे, हम भी इस बात को कहते हैं कि हम लोग उन बातों से सहमत नहीं कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को आप कहें कि प्रधानमंत्री इस देश का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है, इस देश के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में भीख का कटोरा थमा देंगे और इनको ट्रेनिंग सेंटर भेज देंगे, चल सन्यासी मंदिर में। हम तो उस बयान की भी भर्त्सना किए थे। और आज अभी 12 नहीं बजा है दिन के, शाम के 8 बज गए हैं, सुभाष भाई पे वही बातें लागू होती हैं। वो ठीक है, उनकी मजबूरी है, प्रवक्ता है उनके, तो क्या कहेंगे। लेकिन जो चीजें वीडियो और ऑडियो पे चली हुई है, जो आपके पीसीआर के पास है, मेरा प्रिया जी आपसे हमारे सुभाष यादव जी को जरूर ताकि ये त्याग पत्र दे दें। राजनीति करने का प्रयास करते हैं कि सुभाष चंद्र यादव के पीछे से यादव नहीं है, ये अभियान में शामिल नहीं है, कन्नौज बदायूं ये यादव नजर आते हैं और दूसरे यादव नजर नहीं आते। इसकी बुद्धि 12 बजे के बाद नहीं खुलती है। टारगेट कर दिया आपने, उसको पूरी तरीके से यादव कम्युनिटी के साथ जोड़ के उसका सम्मान और अपमान की बात कर दी। ये अखिलेश यादव जी को शिक्षा दी नहीं है, उनकी बुद्धि 12 बजे खुलती है। अपने पूरे देश के अंदर जितनी यादव जाति है उनको जो है इन्होंने गाली दिलवाई है सुभाष चंद्र यादव को। सुभाष चंद्र यादव ने गाली दिलवाई अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से। और अखिलेश यादव जी ने दिलवाई, अखिलेश यादव ने कहा था, अखिलेश यादव ही इस प्रकार की हरकतें करते आ रहे हैं। और ये समाजवादी पार्टी का चाल और चरित्र है, समाजवादी पार्टी का चाल और चरित्र है। आज आपको सारे यादवों के सम्मान की बात दिख रही है, आज आपको सारे यादवों के अपमान की बात दिख रही है। अरे वास्तविकता है कि अखिलेश यादव जी की बुद्धि 12 बजे खुलती है और यादवों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी के आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने सिर्फ सैफ के यादवों का विकास किया।